अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान अली और आज के इस स्ट्रीम या लाइव सेशन में मैं आप सबको दिल की गहराई से खुशामदीद कहूँगा। और आज हमारे साथ एक बेहतरीन ही टैलेंटेड जो शख्सियत मौजूद हैं, जो कि एक वीडियो एडिटर हैं, एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और उसके साथ-साथ जो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे साथ रेहान स्कूल में एआई टीचर ट्रेनिंग के जो हमारे जो क्लास फेलो भी हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि सेल्फ पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करते हैं। तो आज हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक जी, तो कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर, हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं तो हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी को डेवलप करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, नज़रिए भी होते हैं एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ डिपेंड अपॉन द थॉट्स आल्सो। सो जस्ट हमें थोड़ा-सा ख़्याल रखना है चीज़ों को देखकर और अपने आप के अंदर डेवलपमेंट टोटली कंटिन्यू रखनी है। बिकॉज़ विदाउट डेवलपमेंट आप ये सोच नहीं सकते कि आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। आपको न्यू-न्यू चीज़ों को अडैप्ट करना है और काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर अपने आप को आगे से आगे रखना है। देन आप नोट करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी डे बाय डे चेंज हो रही है। बहुत ही अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू हैं आपके। तो हम आपसे सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेल्फ पर्सनालिटी जो है, सेल्फ पर्सनालिटी क्या है और जो है क्यों डेवलप करना जो है ये ज़रूरी है? बेसिकली देखा जाए तो सेल्फ पर्सनालिटी इस तरह से होती है कि आपको अपने आप को शो करना लोगों को कि आप किस तरह के कैसे हैं, आप किस तरह बिहेव करते हैं, आप किस तरह रिएक्ट करते हैं और आपका जो नेचर है वो क्या डिफाइन करता है। 2 चीज़ें आ जाती हैं इसमें कि पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव नेचर, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, नेगेटिव पर्सनैलिटी। तो हमें इन चीज़ों को देखकर चलना है और डेवलप करना मुश्किल नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा आपको, जस्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट and you know that how I can change my personality by adapting good habits. And no matter that in this world there are many people who has networks and resources, they have no any kind of good habits nor have lasting habits, but they have strong mindset. उनका जो strong mindset है वो उन्हें define कर रहा है, उनका जो strong mindset है उनके बारे में बता रहा है कि वो actually किस तरह के हैं। और जब आप स्ट्रांग होते हो देन आपको कोई भी अपने आपके रास्ते से हटा नहीं सकता। तो जस्ट आपको ये चीज़ एक नोटिसेबल करनी है, ये नोटिसेबल चीज़ है और आपको इस चीज़ में पता होना चाहिए कि मैं स्ट्रांग हूँ और मुझे अपने आप को चेंज करना है। आप एक मेंटल हेल्थ और एक थिंकिंग बना लो इसकी, देन फिर आपकी पर्सनैलिटी में आपको चेंज लाओगे जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे इन दी सोसाइटी। गुड सर, बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया। और सर हमें ये बताएँ कि अच्छी पर्सनैलिटी का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें कि बेसिकली लोग क्या करते हैं, लोग किस तरह करते हैं, लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं, लोग किस तरह बिहेव करते हैं और मुश्किल के टाइम पे उनका एक्शन और रिएक्शन दोनों ऑब्जर्व करें। जब आप दोनों चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार वो बेसिकली कैसे हैं और मैं कैसा हूँ। जब तक आप दूसरों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप ये सोच ही नहीं सकते कि मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ। एक कोई भी पैदा हुआ हुआ बच्चा अपने आप को डिसाइड करने में लैग करेगा कि हाँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। बेसिकली जो बच्चा पैदा होता है वो बेसिकली बुरा होता है ना, अच्छा नहीं होता। व्हाई? सर ये तो काफ़ी टफ बात कर दी आपने, बिकॉज़ ऑफ हम उसे स्कूल भेजते हैं अच्छा ही सिखाने के लिए। हम उसे इंस्टीट्यूट्स भेजते हैं, बाकी जगहों पे भेजते हैं, टीचर से भेजते हैं ताकि वो नॉलेज लें, अच्छा ही सीखें। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं ना एक साइकोलॉजिकल टर्म के अंदर कि भाई वो बच्चा रॉन्ग था, लेकिन उसको फिर राइट की तरफ हमने भेजा गया। सो आपको आपका खुद का ऑब्जर्व करना खुद ही ये फर्स्ट स्टेप होगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किस तरह कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सर। सर, तो हमें ये बताएँ कि पॉज़िटिव जो थिंकिंग होती है वो जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाती है? देखें, हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है। लाइक मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मुझे बताइए क्या है? तो एक पिक्चर के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है, पीछे बैकग्राउंड है और क्लास खाली है। लाइक एक टीचर की पिक्चर है थ्रू द बैकग्राउंड ऑफ द क्लास। सो एक पेसिमिस्ट होगा, वो ये बोलेगा कि यार इस पूरी क्लास खाली है, तो टीचर अकेला क्या कर रहा है? कितना वियर्ड पिक्चर लग रही है। और अगर एक नॉर्मल पॉज़िटिव बंदा होगा, पेसिमिस्ट मतलब नेगेटिव बंदा, नेगेटिव पर्सन जो कि हमेशा नेगेटिव चीज़ों को हाइलाइट करते हैं और पॉज़िटिव वन जो जब दिखेगा वो बोलेगा वाओ! क्या टीचर का फ्रेम आ रहा है, क्या टीचर का सब्जेक्ट आ रहा है। ये लग रहा है कि टीचर यस माइंड्स को पढ़ाते हैं और टीचर्स की चेयर्स के ऊपर यानी जो चेयर्स होती हैं जब टीचर्स क्लास में जाते हैं तो वहाँ चेयर्स के ऊपर बच्चे नहीं बल्कि एक उम्मीदें बैठी होती हैं, होप बैठी होती है। तो इस तरह से पॉज़िटिव और नेगेटिव में फ़र्क करना है हमें। हमें पेसिमिस्ट नहीं बन जाना कि हमें पता ही ना हो कि क्या सही है, क्या गलत है। एक बात है, हकीकत है, एक साइकोलॉजिकल हकीकत भी है, फैक्ट है कि इंसान को पता होता है कि भले वो
कुछ भी कर रहा है ना, तो उसके एक दिल में एक बात होती है कि हाँ, या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। इतना तो इंसान की साइकोलॉजी के अंदर अल्लाह पाक ने बिहेवियर में ये चीज़ ऑटोमैटिकली पैदा करी है कि आप बंदा मार रहे हो या आप किसी से अच्छाई कर रहे हो। आपको पता होगा कि आप अच्छा या बुरा कर रहे हो। आप करोगे जो भी वो आपकी अपनी विल है, लेकिन आप क्या कर रहे हो सही या गलत इसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आपके खुद का इनर सोल बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। वाह सर! बहुत ही खूब। सर अभी ये बताएँ कि जो टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाती है? देखिए, इस दुनिया में इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही टाइम है और जब आप टाइम को ऑब्ज़र्व करते हो तब आपको पता चलता है कि ये काफ़ी लिमिटेड है। बचपन के अंदर हम ये सोचते थे कि यार हमारे पास तो सारा टाइम है, पूरी जवानी का टाइम है, बचपन में बहुत खेला लेकिन अब हमारे पास ऐसा समझे कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का भी टाइम नहीं है। जब एक टाइम पे हम सोशल मीडिया पे बैठे रहते थे, मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते रहते थे एंड मीम्स देखते थे, सारी चीज़ें देखते थे बट अभी टाइम नहीं है। बिकॉज़ ऑफ टाइम मैनेजमेंट ने ये चीज़ सिखा दी है कि जब आपको टाइम मैनेज करना आना है, तब आपको अपनी प्रोडक्टिविटी आपकी तब बूस्ट होगी। अगरचे आपको पता नहीं है कि आपको टाइम का सेटअप किस तरह बनाना है, आपका शेड्यूल बिज़ी है, आपने 4-5 जगह जाना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप फ़ोन करके पहुँच जाओगे। आपको एक मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, एक टाइम को मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस तरह जाऊँगा, इस तरह जाऊँगा, व्हिच विल शो द प्रोडक्टिविटी एंड हाउ एफिशिएंट यू आर ये चीज़ आपको बताएगी। और फिर जब आप ऐसे करेंगे देन आपको प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी कि आपने पहले इस चीज़ को डील करा, देन आपने कहा इस चीज़ को डील करूँगा, देन आपने कहा इस चीज़ को डील करूँगा, जो एक सीक्वेंस से इंसान चल सकता है और एफिशिएंसी को बूस्ट करते हुए चल सकता है, काबिलियत से चल सकता है, अपने आप को आगे से आगे कॉन्फिडेंट रहकर चल सकता है और कुछ नया क्रिएटिव एक्सप्लोर करने पर, इन्वेंट करने पर, डिस्कवर करने पर आमादा हो जाता है, तो ये चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी को अच्छा बनाती है। बेहतरीन सर आपने तो बिल्कुल ही अपने आंसर से हमें मुतासिर कर दिया। तो अब हम जो ये पूछेंगे क्या जो डेली गोल्स जो होते हैं वो सेट करना ज़रूरी होते हैं? देखिए, डेली गोल्स बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट है कि आपको डेली गोल को किस तरह से सेट करना है। मान लीजिए कि मैंने बताया कि मेरे को सुबह मेरा एक गोल है कि मेरे को 100 पेजेज़ की एक किताब पढ़नी है और वो मेरे को मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक में टास्क है मुझे कंप्लीट करना है। अब ये मैंने गोल बना लिया है, अगर मैं गोल नहीं बनाता, सुबह उठता, फ्रेश होता, चाय-वाय पीता, ईज़ी होके फिर मेरे को सोचता हाँ, अब क्या करना है? जो जैसे कि अगर मेड्स या सर्वेंट सोचते हैं कि हाँ भाई अब मैं पहुँच गया दुकान पे, अब पूछूँगा कि क्या करना है? आप दूसरों पर डिपेंड कर जाते हो ना। अगर अगरचे आप ये रात से ही सोच लो कि हाँ भाई कल सुबह उठकर मुझे ये काम करना है, देन वहाँ पे जाना है, देन इस चीज़ को डील करना है, देन इस चीज़ को डील करना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ आप अपने गोल्स को भी सेट करते हो, तब आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हो। विदाउट टाइम मैनेजमेंट और विथ टाइम मैनेजमेंट बट विदाउट गोल्स एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ सेटिंग गोल्स, आपका टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी बूस्ट नहीं हो सकती। माशाल्लाह सर आप तो वाक़ई बहुत ही जीनियस हैं। जितनी मैंने तारीफ़ की आपकी इंट्रो में उससे कुछ बढ़कर ही मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। तो सर ये बताएँ कि डिसिप्लिन जो है उसका इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर होता है? देखिए, चीज़ों को लेकर चलने का एक रूल होता है, एक बिहेवियर होता है। जैसे डिसिप्लिन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपनी मदर के सामने कोई भी जो है वो नॉन ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी करने वाली चीज़ नहीं कर सकते, जो कि नॉन बिहेवियरल हो, जिसमें मैनर्स नहीं हो। आप पेरेंट्स के सामने उल्टा-सीधा बैठ नहीं सकते, उल्टा-सीधा लेट नहीं सकते या अपनी क्लास टीचर के सामने आप गाली नहीं दे सकते, जो कि ज़ाहिर-सी बात है एक्सप्लिसिट होती है इन द क्लास रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है कि यू हैव टू स्पीक एनी काइंड ऑफ वर्क व्हिच इज़ कॉल्ड अब्यूसिव वर्क। तो इस तरह से ये चीज़ डिसिप्लिन शो करती है कि कब क्या करना है और कब क्या बोलना है, कैसे क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है और कितना बोलना है। तो मज़ाक-मस्ती की हद तक तो हर चीज़ ठीक रहती है, लेकिन फॉर दिस सीरियस नोट आपको पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन क्या होता है कि आसान लफ्ज़ों में मैंने बताया कि जो चीज़ कब करनी है, कहाँ करनी है, किसके साथ करनी है, कैसे करनी है और कितना करनी है। जब आप ये चीज़ सीख जाएँगे, तो ये चीज़ बात में भी ये चीज़ आ चुकी है, करने में भी आ चुकी है, बिहेवियर में भी आ चुकी है एंड मैनर्स भी ये चीज़ शो करती है। अपने आप फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मली डील कर सकते हो, लेकिन अपने टीचर या पेरेंट्स से इन्फॉर्मली डील नहीं कर सकते बिकॉज़ ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये चीज़ डिफाइन करती है डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच फारूक भाई, आपने जो हमारे साथ एक बहुत ही नॉलेजेबल इनसाइट हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स ने इस तरह का कोई तो हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसके साथ शेयर भी कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।